Write Newton's first law of motion and give the examples. See, ये चैप्टर में आपको न्यूटन के 3 लॉ पढ़ने हैं. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लॉ. देखो, हमने आगे के क्वेश्चन में किया था ऑन बैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स. समझो, कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप दोनों साइड से सेम फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. अगर दोनों साइड से सेम फोर्स है तो इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, और इफ इट इज स्टेशनरी देन इट विल रिमेन स्टेशनरी. अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, हमने आगे पढ़ा था कि अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और अगर आप उसके ऊपर दोनों साइड सेम फोर्स लगाते हो, देन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विथ सेम स्पीड. उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. अगर आप दोनों साइड से सेम फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रहेगी, राइट. और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और आप दोनों साइड से सेम फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ही रहेगा, राइट. मतलब पोजीशन चेंज नहीं होगी. अगर आप बैलेंस फोर्स लगाते हो तो मतलब अगर आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है देन यू हैव टू अप्लाई विच फोर्स? अनबैलेंस फोर्स. वेरी कॉमन सेंस कि अगर मुझे पोजीशन चेंज नहीं करनी है देन आई विल अप्लाई बैलेंस फोर्स. उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे पोजीशन में चेंज लाना है, राइट, स्टेशनरी में से मोशन में लाना है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है या फिर उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो मुझे कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस फोर्स, राइट. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये रूल के ऊपर ही है. तो रूल क्या है? देखो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन will remain at rest or will continue to do uniform motion until the unbalanced force acts on it. मतलब क्या लिखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक अगर वो रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू डू यूनिफॉर्म मोशन. ऐसा लिखा है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट ऊपर अनबैलेंस फोर्स आप नहीं लगाओगे तब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, राइट. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करता जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक अनबैलेंस फोर्स लगाया नहीं है, राइट. समझ लेना बराबर. तो रूल क्या है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू डू यूनिफॉर्म मोशन until the unbalanced force acts on it. मतलब जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रहेगी. दिस इज द रूल. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. ये सेकेंड लाइन आएगी. अभी उसके ऊपर के एग्जाम्पल आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा. जब आप गाड़ी में जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर आप ट्रेन में गए, या राइट, या फिर आप बस में गए, तो बस समझो सबकी स्पीड समझो 70 किलोमीटर पर आ रहा है, और एट ए टाइम ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी तो सारे पैसेंजर आगे आ जाएंगे, थोड़ा आगे लीन हो जाएंगे, राइट. ऐसा हो सकता है एक दूसरे के ऊपर गिर जाए. व्हेन मूविंग बस इज स्टॉप्ड इमीडिएटली बाय अप्लाइंग ब्रेक्स देन ऑल द पैसेंजर्स विल मूव फॉरवर्ड, राइट. ये आपका एक्सपीरियंस होगा कि अगर आप बस में जा रहे हो और बस अचानक ब्रेक मारी ड्राइवर ने तो सारे पैसेंजर आगे आ जाएंगे. आपने गाड़ी में भी एक्सपीरियंस किया होगा अपनी. अगर नहीं किया है तो आज रात या कल जाओ गाड़ी में अपने फादर के साथ और बोलो कि खुले रास्ते पे ले जाए, और अचानक ब्रेक मारे तो आप आगे आ जाओगे, है ना. दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. उसका ऑपोजिट एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि समझो आप पापा ने आपको बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ, तो आप 3-4 लोग गाड़ी में बैठ गए, और 10 मिनट के बाद पापा ने गाड़ी चालू की और फर्स्ट गियर में डाला और एकदम से फास्ट चलाई, तो आप सब लोग पीछे चले जाओगे, पीछे. When a stationary bus comes into motion at a time
देन ऑल द पैसेंजर विल लीन बैकवर्ड, मतलब पीछे चले जाएंगे। ऐसा भी होता है, आप बस में बैठे हो और बस स्टेशनरी है, 4 बजे बैठ गए, 4:15 को बस ड्राइवर ने शुरू की, तो अचानक सारे पैसेंजर यहाँ पे बैठे हैं तो हम थोड़े पीछे हो जाएंगे, और अगर चालू बस में ब्रेक लगाएंगे तो आगे चले जाएंगे, राइट। दीज आर द नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस विच आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये 2 एग्जाम्पल लिखने हैं और रूल लिखना है। रूल क्या है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन will remain at rest or continue to do uniform motion until the unbalanced force acts on it। मतलब जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन कर रहा है देन इट विल कंटिन्यू टू डू यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वेरी इजी।